अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है कि आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती है और हंसती है, स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। केवल पाप कर्म को सोचने पर उसका फल नहीं मिलता। मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। अधिकतर लोग योनि इस शब्द को महिलाओं के साथ जोड़कर देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। यह देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी इस बात पर व्यंग करती है और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती है। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए यह संभव है कि वो इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? तो उत्तर है हाँ। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। एक प्रश्न यहाँ यह भी है कि योनि का वास्तविक अर्थ क्या है। अधिकतर लोग योनि इस शब्द को महिलाओं के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सरल भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ होता है जाति, जिसे हम अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की भी गणना इन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों ने वर्षों की शोध के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला है कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी पर इस समय वैज्ञानिकों के अनुसार 87 लाख स्पीशीज उपलब्ध हैं, किंतु उसी वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार 87 लाख जातियों में लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें हम मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अर्थात यदि केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग वैज्ञानिक दृष्टि से भी 84 लाख आती है। अब आप इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनि ने आज से हजारों वर्ष पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर यह बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना। यह भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाली योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतना दुर्लभ होता है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही यह हमें प्राप्त होता है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि लोग इस बात के महत्व को समझते नहीं हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वह हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त
कई गुरुजन यह भी कहते हैं कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्य जीव जंतुओं या वनस्पतियों को नहीं। इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं या वनस्पतियों ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आया है जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वो वास्तव में धर्मराज थे। महाभारत में ही अश्वमेध यज्ञ के समय एक नेवले का वर्णन मिलता है जिसे युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से उतना पुण्य प्राप्त नहीं हुआ जितना एक गरीब के आटे से, और बाद में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्राह का वर्णन आया है जिसे भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्म फल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है जिसके सर को श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में ही यमल एवं अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। वो यमलार्जुन वास्तव में पिछले जन्म में यक्ष थे जिन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक और प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में ही मिलती है? तो इसका भी उत्तर है नहीं। हो सकता है कि आपको आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई हो, लेकिन यह भी संभव है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद आपके किए गए पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। इसका उदाहरण आपको ऊपर की कथाओं में मिल गया होगा। कई लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के अनुसार अग्नि योनि का वर्णन इस कारण दिया जाता है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। इसके पीछे डराने का किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है। हालांकि एक बात और जानने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। यहाँ तक कि सतयुग में जहाँ पाप शून्य भाग था, मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो कलयुग में जहाँ पाप का भाग 15 है, इसमें तो मोक्ष की प्राप्ति लगभग असंभव ही है। हालांकि कहा जाता है कि सतयुग में यदि आप पाप कर्म के बारे में सोचते भी थे तो उसका भी आपको दंड मिलता था, किंतु सतयुग से उलट कलयुग में केवल पाप कर्म को सोचने पर उसका फल नहीं मिलता, बल्कि यदि हम वो पाप कर्म करते हैं तब हमें उसका फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कलयुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग ये समझते हैं कि यदि किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम स्वरूप है। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगने के बाद आपको पुनः किसी अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं होते। रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है राम नाम। पुराणों में हमें 84 लाख योनियों का गणना क्रम भी दिया गया है कि किस प्रकार के जीवों की कितनी योनियां होती है। पद्म पुराण के 78वें सर्ग में कहा गया है, जलज नवलाक्षणी स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्रा संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशलशानी पशवः चतुर्लक्षानी मानवः। अर्थात जलचर जीव 9 लाख प्रकार के, वृक्ष 20 लाख प्रकार के, कीट अर्थात क्षुद्र जीव 11 लाख प्रकार के, पक्षी 10 लाख प्रकार के, जंगली पशु 30 लाख प्रकार के और मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं। इस प्रकार यदि आप इन सभी को जोड़ें तो कुल 84 लाख योनियां होती है। जैन धर्म में भी जीव की 84 लाख योनियां ही बताई गई है, किंतु उसमें जीवों के प्रकारों में थोड़ा भेद है। जैन धर्म के अनुसार पृथ्वीकाय अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले 7 लाख, जलकाय अर्थात जल में रहने वाले 7 लाख, अग्निकाय अर्थात अग्नि में रहने वाले 7 लाख, वायुकाय अर्थात वायु में रहने वाले 7 लाख, वनस्पतिकाय अर्थात वनस्पतियों की संख्या 10 लाख, मनुष्य को छोड़कर साधारण देहधारी जीव 14 लाख,
द्वि इंद्रियां 2 लाख, त्रि इंद्रियां 2 लाख, चतुर इंद्रियां 2 लाख, पंच इंद्रियां जो त्रयांश से संबंधित है वो 4 लाख, पंच इंद्रियां जो देवताओं से संबंधित है वो 4 लाख, पंच इंद्रियां जो नारकीय जीवों से संबंधित है वो 4 लाख, और पंच इंद्रियां जो मनुष्यों से संबंधित है वो 14 लाख है। तो इस प्रकार यदि आप इन सभी को जोड़ें तो कुल 84 लाख योनियां बनती है। तो यदि आपको आगे से कोई ऐसा मिले जो 84 लाख योनियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए या उसका मजाक उड़ाए, तो कृपया उसे इस शोध को पढ़ने और इस वीडियो को देखने को कहें। साथ ही यह भी कहें कि हमें इस बात का गर्व है कि जिस चीज को साबित करने में आधुनिक और पाश्चात्य विज्ञान को हजारों वर्षों का समय लग गया, उसे हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने शास्त्रों वर्षों पूर्व ही सिद्ध कर दिखाया था। सदैव अपने हिंदू धर्म पर गर्व करें। जय ब्रह्मदेव। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।